बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए कोफ्तों की रेसिपी। जी, आज हम बनाएंगे चने की दाल के कोफ्ते। आपने बीफ के तो खाए होंगे, चिकन के भी खाए होंगे, लेकिन अगर आपने चने की दाल के कोफ्ते नहीं खाए तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप बीफ के कोफ्ते खा रहे होंगे, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार। तो अभी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 कप हमने ली थी चने की दाल। चने की दाल को हमने तकरीबन 5 से 6 घंटे हमने इसको लाजमी भिगोना है। ठीक है, भीगने से ये है कि ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे ये कि हम अच्छा सा इसको पीस सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट हो गई है। ये देखें तोड़ के, तो तकरीबन 5 से 6 घंटे हमने इसको भिगोई थी। भिगोने के बाद इसका सारा पानी हमने निकाल के इसको छन्नी में रख दिया था, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहे। पानी रहेगा तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूट सकते हैं। तो लिहाजा इसमें जो है इसके चीज़ का हमने ध्यान रखना है। छन्नी में हमने इसको रख दिया था निकाल के। इसमें अब कोई पानी नहीं है। अब हमने इसको पीस लेना है। आप मिक्सी के जार में नहीं पीसिएगा, इसको चॉपर में करिएगा। तो ये देखिए मैंने चॉपर में इसको अच्छा सा पीस लिया है। चॉपर में कर लेंगे, इमाम दस्ता जिसको कहते हैं घरों में होता है, आप उसमें भी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगी क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाती है। तो चलें अब इसमें मसाले हम शामिल करते हैं। जो जो मसाले जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी चला गया। बहुत मज़ेदार बनते हैं कोफ्ते, बहुत जो है इजी सी भी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया और ज़ीरा। उसको मैंने भून के मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लिया था। ठीक है, तो 1/2 टीस्पून ये भी चला गया। इसका जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत मज़े का आता है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून से भी कम शामिल करूँगी मैं इसमें हल्दी पाउडर। ठीक है, क्वांटिटी आपके पास जितनी दाल हो आप उस हिसाब से ज़्यादा कम कर लीजिएगा। अब इसमें जो है मिर्च शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर लीजिएगा, आपको जितना जो पसंद है मिर्च और नमक। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है जो है गरम मसाला पिसा हुआ। ठीक है, वो भी इसमें चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं इसमें अभी 1/2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया, जिसको मैंने बारीक बारीक कट करके रख लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हाथ की मदद से हम मिला लेते हैं। ठीक है, हाथ से अच्छा सा मिला लेते हैं ताकि मसाले जो हैं अच्छे से सारे मिक्स हो जाएं इसमें। इसको अच्छा सा हमने मिला के जो है फिर हमने इसके कोफ्ते तैयार करने हैं। और यकीन जाने जब आप इसको बनाएंगे ना, इतने मज़े के ही बनते हैं कि आप जो है इसको हफ्ते में 1 बार तो लाजमी बनाएंगे। तो अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हाथ से जैसे कोफ्ते हम बनाते हैं अच्छे से दबा दबा के, ताकि बिल्कुल भी क्रैक ना आए इसमें और अच्छे से चिकने चिकने से बने। और बिल्कुल भी जो हमारे कोफ्ते जो है ना, इंशाल्लाह देखें बिल्कुल आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छे से बनेंगे हमारे। तो देखिए इस तरह हमने जो है इस साइज़ के हमने बना लिए। सारे तैयार कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये सारे कोफ्ते हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको करना है फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे कढ़ाई में। तो थोड़े थोड़े गैप के बाद हम इसको डाल लेते हैं। बिल्कुल मिक्स नहीं करिएगा एक दूसरे के साथ, थोड़ा थोड़ा गैप से डालिएगा। और जितने अभी बर्तन में आए उतने हम डालेंगे। ठीक है, ज़्यादा हमने इसको नहीं भरना इसमें। और थोड़ा कोफ्ते ये कि थोड़ा बड़े साइज़ के ये अच्छे लगते हैं, ये तो मैंने थोड़ा साइज़ जो है आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर लीजिएगा। मैंने थोड़े बड़े बड़े बनाए। ठीक है, तो ये मैंने इसमें डाल दी थोड़े थोड़े गैप के साथ। अभी इसको बिल्कुल नहीं टच करना जब तक कि ये एक साइड से नहीं फ्राई होंगे, वरना ये टूट भी सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक साइड से फ्राई हो गए थे बहुत अच्छे से। फोक की वजह से देखिए आराम से मैंने इसको टर्न करके दूसरी साइड से मैंने इसको फ्राई कर लेती हूँ। और दोनों तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो फ्राई होंगे अच्छे तो सोंधे सोंधे से बनते हैं। बहुत ही जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा हमारी ग्रेवी में। तो ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं, इसको हमने निकाल लिया। अब ये वही ऑयल है जिसमें हमने अभी कोफ्ते फ्राई करे थे, उसको मैंने थोड़ा कम कर लिया। उसमें मैंने 2 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, मैंने वो डाल दिया। अच्छा, कोई बारीक नहीं, ऐसी रफली मैंने कोई बारीक बारीक चॉप नहीं करी है, रफली ऐसी कट कर ली थी। बस वो मैंने इसमें शामिल कर दी 2 अदद प्याज का बस हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है। तो बस प्याज जो है हमारी डन है, इसको हम निकाल लेते हैं। और इसको हम मिक्सी के जार में एक बड़े टमाटर के साथ इसका पेस्ट हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें हमने लिया थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में ज़ीरा है, 2 सब्ज़ इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 2 तेज़ पत्ता है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा ज़ीरा है, हमने ये ऑयल में डाल दिया। ये ऑयल में अच्छा सा आ गया ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू ऑयल में आ जाए। इसके बाद टमाटर और प्याज का जो हमने पेस्ट तैयार करा हम वो शामिल कर देंगे। टमाटर और प्याज हम पीस के डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी में कोफ्तों की ग्रेवी हमेशा अच्छी जब ही लगती है जब उसमें प्याज और टमाटर ये चीज़ें तैरती हुई नज़र नहीं आए। तो ये इसके साथ ही अब इसमें शामिल कर दिया हस्बे ज़रूरत नमक। नमक के साथ अब शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्च।
नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लीजिएगा, ठीक है। मिर्च भी चली गई। नमक डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी लाल मिर्च डाल दी इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। अब बस ग्रेवी को हमने बहुत अच्छा सा, जो मसाला है हमने बहुत अच्छा सा इसको भूनना है। तो ये भी चला गया। अब इसमें हाफ़ टी स्पून जाता है पिसा धनिया, ये भी चला गया। बस अब सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छा सा मसाले को भूनना है। मसाला हमारा जितना अच्छा भुनेगा जो है ग्रेवी उतनी अच्छी तैयार होगी। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अभी रह गया था, जो है 1 टीस्पून मैंने वो भी शामिल कर दिया। अब मसाले को, सारी चीज़ों को सामने जो बहुत अच्छा सा भूनना है जब तक कि ऑयल अच्छा सा सेपरेट सा नहीं हो जाता और मसाला हमारा जब तक कि अच्छा सा भुन नहीं जाता, ताकि बिल्कुल भी किसी भी मसाले की कच्ची सी स्मेल हमारे जो है इसमें ग्रेवी में ना आए। बहुत अच्छा सा भुनेंगे हम मसाला। तो देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका, ऑयल भी सेपरेट सा हो चुका है, देखिए नज़र आ रहा है। अब इसमें 4 अदद मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी। हरी मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दिया। अगर आप चाहें तो इसमें कट करके भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। 1 गिलास भर के मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी का। पानी ग्रेवी अपने हिसाब से आप जो जितनी आपको ग्रेवी पसंद है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। 1 गिलास पानी का मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब ग्रेवी को हमने तेज़ आँच पे पकाना है, चूल्हा हमने तेज़ कर देना है। ग्रेवी अच्छी सी जब पकेगी फिर हम इसमें कोफ्ते डालना शुरू करेंगे। देखिए ग्रेवी जो हमारी बहुत अच्छी सी पक रही है, तेज़ आंच कर दी थी हमने। अब इसमें जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे अपने, हम वो डाल देंगे। अच्छा, कोफ्ते डाल के फिर हमने जो है इसको मीडियम लो आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि ये जो हमारे कोफ्ते हैं ना ये भी अच्छे से गल जाएंगे अंदर तक, क्योंकि चने की दाल जो थी कच्ची थी वो। तो इसलिए जो है हम इसको देखिए, अब हम अच्छा से इसको मिला के अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए ये अच्छा सा पकना शुरू हो गई हमारी ग्रेवी। बस अब हम इसको कवर कर देते हैं, कवर करके पकाते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। लग ही नहीं रहा, देखिए दिखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये चने की दाल के कोफ्ते, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बीफ के कोफ्ते। और माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त से बने, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं ये। आप लोग सेम इसी रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके भी जो है कोफ्ते चने की दाल के बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया हरा धनिया डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं और करते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार से चने की दाल के कोफ्ते हमारे हो गए तैयार। तो इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आज से पहले आपने ये कोफ्ते नहीं खाएं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं चने की दाल के कोफ्ते और बहुत ईजी सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।